बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये वो औरत मैडम मुझे बोल रही थी ये झूठ बोल रही, माँ कभी झूठ बोल सकती है? वो झूठ बोलेगी वो कि मेरे बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। उसने खुद गलती किया है हमारे साथ, उसी ने मारे हमारे बच्चे को। या हमें बच्चा चाहिए या उस मैडम को निकालो हॉस्पिटल से। किया शुक्रिया वो आए थे, उन्होंने की अच्छी तरीके से बात की, लेकिन वो दो मैडम जो है वो दोनों उसकी ड्यूटी थी 2 दिन, और 2 दिन उसको मैंने ये जो ऐसे पिलाया। मैंने बोला मेरी बहन की सर्जरी करो, बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। वो बोल रही थी ये झूठ बोल रही है, मूवमेंट कर रहा है बच्चा, ठीक है। माँ कभी झूठ बोल सकती है? अगर उसने सवेरे सर्जरी किया होता तो फिर आज हमें ये दिन मत देखना पड़ता। वस्त जिला गांधरबल में एक नवजायद बच्चे की मौत के बाद गम और गुस्से की फिजा कायम है, जहां मुतासरा खानदान ने मुबैना तिब्बी गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। इस वाक़े ने मुकामी लोगों में तशवीश पैदा कर दी है और वाक़े की शिफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक मामले की जाँच के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो आइंदा 2 से 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये वो औरत मैडम मुझे बोल रही थी ये झूठ बोल रही, माँ कभी झूठ बोल सकती है? वो झूठ बोलेगी वो कि मेरे बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। उसने खुद गलती किया है हमारे साथ, उसी ने मारे हमारे बच्चे को। या हमें बच्चा चाहिए या उस मैडम को निकालो हॉस्पिटल से। किया शुक्रिया वो आए थे, उन्होंने की अच्छी तरीके से बात की, लेकिन वो दो मैडम जो है वो दोनों उसकी ड्यूटी थी 2 दिन, और 2 दिन उसको मैंने ये जो ऐसे पिलाया। मैंने बोला मेरी बहन की सर्जरी करो, बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। वो बोल रही थी ये झूठ बोल रही है, मूवमेंट कर रहा है बच्चा, ठीक है। माँ कभी झूठ बोल सकती है? अगर उसने सवेरे सर्जरी किया होता तो फिर आज हमें ये दिन मत देखना पड़ता। बुटली बाग से, और ये मेरा नाम रुबीना बेगम है, और ये इन्होंने खुद गर्ज किया, बहुत हमारे साथ बहुत इंसाफी किया। 4 बजे से बाद हम इसके पीछे घूम के हमने कहा इनका इलाज करो या हमको किसी जगह कुछ भी करो, कुछ को मत, कुछ हो जाएगा। इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हो जाएगा इनको, कि बच्चे ठीक है, ये भी हो नहीं सकती कि इनको दोनों ठीक हो जाएगी। शाम तक सर्जरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, सवेरे तक करेंगे, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। जब दूसरी बार हम गए, इन्होंने कहा दूसरा डोज करने इनको, तीसरा करेंगे, उसके बाद हम सर्जरी करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है हम देखेंगे। जब हम आए इस सेठ बेन के पास, उसको हमने कहा रुको, अब आएगी, इसको इंजेक्शन करेगी या कुछ भी करेगी तो ये ठीक, इन्होंने कहा आज रात को ये ठीक हो जाएगी। तब तक आई मैं यहाँ पे, जब छोटी मोटी सी वो आई, पहले वो आई, उसने जब देखा बच्चा नहीं घूमता था, उसको हम डर गए ना। इसने बोला नहीं बच्चा ठीक है, ये थोड़ा मामूली से हम बोलेंगे। मैं दूसरी मैडम को, जब वो बड़ी आई, उसने जब देखा उसी टाइम उसने बोला जल्दी जाओ वहाँ ऊपर। हमने कहा कल आपने सर्जरी नहीं किया, सवेरे नहीं किया। सवेरे इनके पास हम गए, उन्होंने कहा मेरा ड्यूटी खत्म हो गई, जो रात की थी उसी ने लिख कर भी लिया और इससे भी साइन भी लिया, टेस्ट भी किया। बोला ये हमको पहले ये पेशेंट है, दूसरा ये 2 पेशेंट को हमको करना है। उसी टाइम रात 10 बजे जैसे हमारा बहन अंदर लिया, इन्होंने इसको बुलाया बाप को, बोला बच्चा ठीक नहीं है। तो उसी टाइम हमको बोला बच्चा ठीक नहीं। हमने कहा बच्चे हमको जरूरत है, हमने मांग के दवाई की, 4 बेटी है इसका, हमने कहा इसको ठीक होना चाहिए जैसे भी करके। ये मेरी मासी है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। मैं कल मौजूद था यहाँ पे जब ये हादसा हुआ। ये 2 दिन से यहाँ पे एक्चुअली एडमिट थे और इनका 9 मंथ से मतलब 10वां महीना चल रहा था, टाइम बहुत हुआ था इनको। पहले इनने 20 तारीख को डेट दिया था कि 20 तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, तो 23 हो गया, फिर 3 दिन लेट हो गया। इनको हम बोल रहे थे अगर आपसे नहीं हो रहा है आप रेफ़र करो सौरा स्किम्स, हम वहाँ चले जाएंगे, अगर आपसे नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कहा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर अचानक से इनने मतलब पूरा रिपोर्ट सब कुछ ठीक था, कहा बच्चा नॉर्मल है सब कुछ। 15 मिनट पहले ही हमें बोलते हैं कि रिपोर्ट ठीक है। इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप डिलीवरी करो क्योंकि अजाब हो रहा है उसको भी बहुत, और अब या तो रेफ़र करो। तो ये आ गए फिर से चेक करने, ठीक है। 15 मिनट पहले ये हमें मतलब उसी टाइम ये हमें बोलते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है।
बस उससे वो आ गए 2 इंजेक्शन की। इंजेक्शन करते टाइम जो दूसरी शिफ्ट में मैम आ गई, उन्होंने जब चेक किया कि इनको इमरजेंसी सर्विस से ये ऑपरेशन करना है, तो सिर्फ 5 मिनट में इनने 15 मिनट पहले ये हमें बोलते कि कल करना है, और उसी 15 मिनट में ये इंजेक्शन 2 मारते, उसके बाद बोलते हैं कि ये इमरजेंसी करनी है ऑपरेशन करते ही उनने जैसे बाहर का बच्चा मर गया है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है 15 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो बच्चा मर गया 15 मिनट। कार्रवाई नहीं हुई। हम कल एक मैम को हमने जो इंचार्ज थी वार्ड की उसको कॉल की, ठीक है, जो हॉस्पिटल की इंचार्ज थी वो आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने जब कॉल किया उसको कहा हमें सुना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कल मतलब जज्बात थे, भाई था छोटा हमारा, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था हमसे। तो उन्होंने जब वार्ड के इंचार्ज को कॉल किया, वो आगे से हम बोलती है उन्हें कि ये पागल हो गए, और कुछ उससे बोला था, क्या बोला था, हाँ दफा करो इन्हें। ये बिल्कुल मतलब ये कोई उसको बिल्कुल रिग्रेट ही नहीं था कि चलो गलती भी अगर नहीं भी हुई है, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत शर्म तो करो, इनका बच्चा मर गया, आप कैसी बात कर रहे हो। कुछ नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि इंसाफ दे दो, अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो हम खुद कर लेंगे। कल के वाकया के लिए हमने जो हमारी रूटीन होती है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो हम उसकी इंटरनल ऑडिट करते हैं, और अभी हमने एक इंटरनल ऑडिट कमेटी का इनेकाद किया है जो कि अपना रिपोर्ट मुझे 1-2 दिन तक दे देंगे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम दूसरा स्टेप लेंगे।